तो शाम को फिर वो मेरे उसी दोस्त के घर, बिट्टू के घर चले गए। उसके बाप को बोला कि अभी जुगनू और बिट्टू साथ में बैठ के शाम में पढ़ लिया करेंगे, तो थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में, ठीक हो जाएगा। तो अब मैं और बिट्टू रोज़ाना इकट्ठे शाम में पढ़ने लग गए। मैं तो ऊपर नहीं गया, बिट्टू नीचे आ गया। इंटर में मेरे मार्क्स से 45 और बिट्टू के 55% आए थे। अब बिट्टू को एडमिशन मिल गया था सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में। जामशोरो हमें वही नज़दीक लगती है। तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा 55 से कम एडमिशन नहीं होता। फिर मैंने सर्च वर्च किया तो मुझे पता लगा कि कोटे में एडमिशन हो जाता है। कोटे का पता आपको? कोटा होता है डिसेबल कोटा। कोई मतलब कि बंदा कम सुनता है, कम दिखता है, उसको कहते हैं डिसेबल। डिसेबल इंसान को जो है ना, वो मार्क्स में छूट देते हैं 10-20%, उसमें हो जाता है। तो मैंने तैयारी कर ली, क्योंकि डॉक्टर को मैंने यकीन दिलाना था कि मैं डिसेबल हूँ। मेरा एक टेस्ट हुआ, उसमें डॉक्टर ने मुझसे सवाल पूछे। मैंने कहा मुझे आपकी पता नहीं लग रहा आप क्या कह रहे हैं। वो ज़रा ऊंचा बोला, कहता मैं ये पूछ रहा हूँ ये कितनी उंगलियां हैं। मैंने कहा पता नहीं, 3 नज़र उंगलियां आ रही हैं, एक लग रहा है जिस तरह पेन पकड़ा हुआ हाथ में। बहरहाल उसने मुझे पास कर दिया कि ये डिसेबल बंदा है। मेरा भी एडमिशन हो गया। मेरे बाप ने उसी दिन कह दिया कि मैं देख लूँगा, जब तू पढ़ के आएगा अच्छा वाला यहाँ काम कर, ये है वो है। मैंने उस दिन यकीन कर लिया। अब मेरे बाप ने बोल रही उसको झूठा नहीं करा देना, अब ठीक है। खैर मैं भी चला गया, एडमिशन हो गया मेरा सिंध यूनिवर्सिटी में। तो हमने प्राइवेट एक फ़्लैट ले लिया। तीसरी मंजिल पे हमारा रूम था, एक छोटा सा रूम हमें मिला। उसमें अलमारी की जगह पे हमने एक सिगरेट की डब्बी लगा दी ना, ऐसे। हमारा रूम था, छोटा सा था। मैडम आपको पता है कि फ्लैट जो होते हैं, बॉयज़ फ्लैट, वो कैसे होते हैं? नहीं। वो घर नहीं होते, वो होते हैं कूड़ादान। कूड़ा ही कूड़ा होता है हर जगह। हमारी सबसे ज़्यादा जो साफ़ चीज़ है वो होती है झाड़ू, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते। और हर जगह कूड़ा होगा हमारे, सवाए डस्टबिन के। तो हमारा छोटा सा फ्लैट था, सफाई वगैरह हम करते नहीं थे। पढ़ने आ गए थे तो जो शराब पीते थे, एक कोने में हम शराब की बोतलें रखते थे। अब क्यों रखते थे कोई समझ नहीं थी, बस जमा कर रहे थे। बाहर कहीं नहीं फेंकते नहीं थे, ना किसी को देते थे, बस एक कोने में लगाते रहते थे। दूसरे कोने में हमने कर दिया था, जो हम सिगरेट पीते थे तो उसके पैकेट ऐसे लगा के ना झोंपड़ी बना दी थी हमने। सफाई हमने कभी की नहीं थी, झाड़ू भी हमारा चोरी हो गया था। तो वॉशरूम हमारा होता था ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि आर्किटेक्ट मेरा ख्याल है वो था, कोई नशे में था, उसने बेचारे ने जैसा बनाया तो हम भी रहने लग गए वहाँ पे। तो और मैंने बिट्टू को बोला एक दिन, मैंने कहा बिट्टू चाय बना। उसने कुकर में चाय बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता है ऐसे बनती है। यकीन करें कुकर में चाय बनाई, उसके ऊपर सीटी भी लगाई। तो ये उसके काम थे। एक बार हमसे क्या हुआ कि चाय, जो हमारा दरवाज़ा था ना, उस डोर के बिल्कुल सामने हमारे चाय गिर गई। हमने क्या किया, उस पर अखबार बिछा दिया। अखबार की हेडलाइन उस पर छप गई फर्श के ऊपर, और हेडलाइन थी हैदराबाद में दिन दिहाड़े 2 अफराद कत्ल। अब वो हेडलाइन वहाँ छप गई तो रोज़ाना हम वहाँ से गुजरते थे, गुजर के एकदम यार हैदराबाद में बड़े कत्ल होने लग गए हैं। एक दिन मैंने बिट्टू को कहा कि यार चलें कुछ सफाई करें। कहता छोड़ो यार फिर करेंगे। तो बिट्टू ऐसा बैठा सिगरेट पी रहा था, ऐसे बादल बना रहा था ना रूम के अंदर। मुझे कहता वो देख अंदर कुछ नज़र आ रहा है। हाँ नज़र तो आ रहा है, क्या है? कहता कुत्ता है। फिर मैंने भी एक बादल बनाया, उसमें कुत्ता छोड़ा, फिर हमने दोनों कुत्तों की लड़ाई करवाई। ये हमारा काम होता था, हम बादल बनाते थे, उसमें कुत्ते छोड़ते थे, कुत्तों की आपस में लड़ाई करवाते, और शाम में दारू पी के आराम से सो जाते थे। हमारा कोई लेना देना नहीं होता था एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से, कोई गर्लफ्रेंड से, कुछ भी नहीं हमारा। तो हमारी दुनिया यही थी। तो एक दिन जुमे का दिन था, जुमा पढ़ा मैंने, टोपी मेरे जाली वाली थी। मैं जुमा पढ़ के आया तो बिट्टू को बोला यार बिट्टू चलते हैं आज सफाई करते हैं। कहते चलो। हम निकले, हमने कहा कुछ चीज़ें ख़रीद के ले आए। जाके हम भूल गए क्या लेने आए। तो हमने खैर वहाँ घूम के सिगरेट वगैरह पी के हम वापस आ रहे थे। तो आने लगे, मुझे याद आया, मैंने बिट्टू को कहा यार झाड़ू ले लेते हैं, जाके रूम की सफाई करते हैं। कहते झाड़ू नहीं लेनी। मैंने कहा क्यों? कहता बस वो छोड़ तू, मैं जानूँ मेरा काम जाने, सफाई मैं खुद ही करूँगा। मैंने कहा यार तू करेगा, तेरी मर्जी है, मेरे को क्या है। खैर हम आ गए वहाँ से। तो जैसे फ्लैट पे पहुँचे
तो वाशरूम वो बिट्टू वाशरूम में भाग गया, वाशरूम में जाके बैठ गया। मैंने बोला बिट्टू यार चाबी दे दे, मैं जाके बैठ जाऊँ। कहते चाबी नहीं मिलेगी। अरे मैंने कहा यार चाबी मुझे दे दे, मैं कहाँ खड़ा हो जाऊँगा, मैं जाके बैठता हूँ, तू आ जाना। कहता बस अब तू बाहर घूमता रहे, चाबी नहीं दूंगा। और कुछ भी नहीं, अंदर कुछ नहीं रहा था, बस बैठा था, ऐसे पानी की आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर थोड़ा सा, हमारी जगह थी ऐसे गोल सी, उसमें से राउंड राउंड ऐसे ऐसे घूम रहा था। अब वेट कर रहा था, सोच रहा था यार क्या करूं, बोर हो रहा हूं। थोड़ी देर बाद देखा हमारे जो रूम का डोर था ना, उस पर एक अंकल खड़े हैं, बैग उन्होंने पहना हुआ था। मैंने देखा, चलो, मैंने कहा टाइम पास मिल गया, चलो। मैं चला गया अपने डोर पे, वो उसका डोर की तरफ मुंह था, मैं पीछे से गया, जाके कहा, मैंने कहा हाँ क्या बेचने आए हो। वो एकदम से मुड़ा, मैंने देखा वो हो, ये तो बिट्टू का बाप है। अब मुझे सारी फिल्म घूमने लग गई कि हमारे रूम की हालत क्या है, अब अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा। और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अब मैं डोर खोलूं या जाऊं, चाबी तो बिट्टू के पास थी। मैं चाह रहा था बिट्टू साथ आए, हम इकट्ठे जाएं। खैर मुझे कहता बिट्टू कहाँ है, मैंने कहा वाशरूम में नीचे। कहता उसको बुला के ला। मैं बुलाने गया, मेरे साथ साथ वो भी अंकल भी आ गए। मैं गया नीचे, जाके डोर बजाया वाशरूम का। मैंने कहा बिट्टू तुम्हारे वालिद आए हैं, चाबी दे दो। कहता चाबी नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार तुम्हारे वालिद आए हैं। कहता तू जितना मर्जी कर, मैं चाबी नहीं दूंगा। अच्छा वो समझ रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। जब तक बिट्टू का बाप भी आके मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने कहा बिट्टू यार चाबी दे दे, तेरा बाप आया, उसको बिठाऊँ अंदर। कहता मेरा बाप तो फुद्दू है। अब वो समझ रहा था कि कोई है नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ चाबी लेने के चक्करों में। मैंने कहा अच्छा वो कैसे। फिर वो शुरू हो गया, वो गालियाँ देने शुरू हो गया, भाई मेरा बाप हरामी, मेरा खानदान हरामी। अब उसका बाप देख रहा है, सुन रहा है, उसके कान गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। अच्छा उसकी गालियाँ बिट्टू के ऐसे जा रही हैं, ऊपर 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 जा रही हैं, गालियाँ इतनी गंदी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब उसका बाप आज से ना गालियाँ जब उसने सुनी तो जाने लगा फ्लैट की तरफ को। मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। जैसे जाने लगा तो उसने, बिट्टू ने ऊपर रोशनदान में से चाबी फेंक दी। मैंने उठाई। अब मैं ये चाह रहा था कि बिट्टू मेरे साथ होता, हम जाके दरवाज़ा खोलते, तो क्योंकि अंदर की जो सिचुएशन थी ना, उससे मुझे खौफ आ रहा था। बाहर तो ये खुद ही ऐसे ही हो गया, उस तक मुझे पता ही नहीं था। खैर मैं चाबी लेके चला गया, जाके डोर के सामने आके खड़ा हो गया। तो बिट्टू का बाप बोलता खोल दरवाज़ा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलूँ। मैंने कहा अंकल वो बिट्टू आ जाए। कहता नहीं तू दरवाज़ा खोल। अच्छा वो ताला लगा हुआ था, वैसे हम 10-20 बार ऐसे चाबी घुमाते तब जाके ताला खुलता था। उस दिन मैंने चाबी लगाई, टिक, दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा आज बड़ी किस्मत ख़राब हो गई। तो अब जैसे हम अंदर हुए तो बिजली बंद थी हमारी, कोई बल्ब वगैरह जल नहीं रहा था। तो एक कुर्सी पड़ी थी, मैंने उसके कपड़े वपड़े उठाए और अंकल को बोला बैठ जाएं। अंकल उस पर बैठ गए। मुझे कहता है यार बिजली चालू करो, बल्ब वगैरह। मैंने कहा बिजली नहीं है। कहता बिजली नहीं है। हाँ बिजली नहीं है। तो हमारा एक बोर्ड लगा हुआ था सामने, उस पर इंडिकेटर छोटा सा वो बल्ब जल रहा था। तो कहता वो लाइट जल रही है। मैंने कहा यूपीएस लगा हुआ, बस इतना ही लोड लेता है। खैर जब तक अंकल उठे, उन्होंने जाके बल्ब का बटन चलाया और जैसे रोशनी हुई, अंकल को इस तरह लगा जैसा हार्ट अटैक आ रहा है। और मेरे पसीने, मैं कहूँ क्या हो गया। अंकल ने जैसे रूम में ऐसे घूम के देखा ना, कहता ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहता ये शराब की बोतलें किसकी हैं। मैंने कहा हमारी तो नहीं है। किसकी हैं फिर। और ये सिगरेट, इतनी सिगरेट पीते हो। मैंने कहा अंकल हमारी नहीं है, ये मालिक मकान है ना, उनकी हैं ये सारी बोतलें। तो हम तो ऐसा काम ही नहीं करते, हम तो बहुत पढ़ाई करते हैं, वापस आते हैं, अपना काम करते हैं। वो उसकी है, वो आके पीता है यहाँ बैठ के, अब क्या करें, क्या रोक भी नहीं सकते। जब तक बिट्टू आ गया, जैसे डोर से इन हुआ तो उसने बाप को देखा, आके एकदम से ऐसे करके ना भाग गया वापस जाके वॉशरूम में घुस गया। अंकल मुझे बोलता कि जा बिट्टू को बुला के ला। यार मैंने कहा अभी आया था, झपट्टा मार लेते ना, उसको पकड़ लेते, अब मैं फिर बुलाने जाऊँ दोबारा। कहता नहीं तू जा। मैं गया, मैंने कहा बिट्टू यार तुम्हारा बाप बैठा है, जो होना था वो हो गया, अब आगे फेस कर उसको, मैं क्या करूँ अकेला। खैर बिट्टू को मैं लेकर आ गया। बिट्टू आते ही आके अपने बाप के कदमों में गिर गया, उसके पाँव पकड़ लिया, बापू सॉरी बापू सॉरी। उसके बाप ने कहा बेटा ये क्या है, ये क्या किया हुआ तुम लोगों ने, क्या शराब की बोतलें, सिगरेटें, क्या है, तुम हमारी ख़ानदान में नाक कटवाओगे। काफ़ी भाषण दिया
और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोले, ये प्यार प्यार से बातें करके अपना बैग खोला, बैग में से 4-5 लड्डू थे वो निकाले, और कुछ पापड़ थे, इस तरह की चीज़ें थी वो निकाल के रखी, और बैग की जिप बंद की। कहता मैं चलता हूँ। अब मैं इतना सोच के बैठा था कि इसका बाप आएगा, इसको इतना मारेगा, ये है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा एंटरटेनमेंट गई मेरी। तो अब उसका बाप जैसे ही चला गया तो मैंने कहा बिट्टू यार तेरा बाप तेरे को कुछ बोलता नहीं है। कहता बहुत बोलता है। मैंने कहा तेरे को मारता नहीं, तूने इतना किया है और सब कुछ हुआ, मैं तो पता नहीं क्या सोच के बैठा था। कहता मेरा बाप मारता, बहुत मारता है। मैंने कहा कुछ नहीं किया। कहता वीकेंड पे जाऊँगा तो फिर मारेगा और तेरे को आगे दिखाऊँगा। तो कहता ऐसा नहीं मारता मेरा बाप मारता है झाड़ू से। मैंने कहा इसलिए नहीं तू झाड़ू ले रहा था? कहता हाँ इसलिए नहीं ले रहा था। कहता अब घर जाऊँगा ना वीकेंड पे तो झाड़ू लेकर आएंगे, उससे मारेंगे, फिर आगे तुझे दिखाऊँगा। तो हमारे पास दारू थी, हमने एक एक पैक बनाया। मैंने बिट्टू को बोला यार वो निकाल पापड़ वगैरह निकाल के, वो पापड़ आए थे, हमने पापड़ वगैरह खाए, दारू का पैक लगाया। थोड़ी सी जान में जान आई, दुनिया ना में साफ साफ नज़र लगने आने लगी। हमने सिगरेट लगाई, सिगरेट से अभी बादल बना रहे थे क्योंकि कुत्ते जो लड़ाने थे हमने। तो हमारे बादल तकरीबन तैयार नहीं हुए थे, एकदम से दरवाज़ा खुला और बिट्टू का बाप अंदर आ गया। वो झाड़ू लेने गया था मार्केट से, फिर उसने जो उसकी सर्वस की, बिट्टू की जो सर्वस की, बात छोड़ दी। तो बिट्टू का बाप ने उसको कहा कि भाई चल तू, ये लड़का खुद तो ख़राब है, तुझे भी ख़राब करेगा। अच्छा हमारे बाप को, सारे के बाप को ये लगता है कि दोस्त ख़राब करते हैं, वो खुद जितना मर्जी हरामी है उसका कुछ भी नहीं होता। तो उसका सामान वगैरह पैक करवाया, पैक करवा के बिट्टू का बाप उसको लेके चला गया हमारे यूनिवर्सिटी में। वहाँ हॉस्टल है, मारवी हॉस्टल, वहाँ उसकी एडमिशन करा दी और वो करवा दी गया।